इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देखो लाइफ इतनी चेंज है, इतनी फास्ट है, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। कि आज से अगर 5 साल बाद देखेंगे तो हम खुद पे ही हंस रहे होते हैं, अरे मैं ऐसी थी, अरे मेरे काम ऐसा था, बट वो चीज़ जो है मेमोरी जो कैप्चर हो गई। देखो कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमने वीडियोज़ ली होती हैं, फोटोज़ ली होती हैं, आज हम उन्हें देखते हैं तो हमें नहीं महसूस होता कि वो हैं या नहीं है, क्योंकि वो हमारी मेमोरीज में भी है और विजिबिलिटी में भी है। तो ये भी डॉक्यूमेंटेशन है कि हम लोग बैठे हैं। देखो कभी भी रिपीट आर्टिस्ट नहीं होते, जितने अब हैं अगले शो में कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, तो रिपीट वो माहौल, वो ऑरा क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। तो जो हमें पता है कि ये चीज़ दोबारा नहीं आनी, तो क्यों नहीं उस चीज़ को कैप्चर करते। तो ये चीज़ हमारे पास नहीं थी। अब हमने जैसे बॉम्बे किया था तो वहाँ पे भी चिट चैट की, अभी हम वो अपनी बातें सुन के इतने खुश होते हैं, या बिफोर कोरोना हम कितने खुश थे, या हमें ये चीज़ एहसास ही नहीं थी कि ये बीमारी आ जाएगी तो हमारी पूरी लाइफ चेंज होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन के उस पर हम लोग यूट्यूब पे और सब जगह डालते हैं, सो दैट हम कभी भी अपना दोबारा से बात किसी को दिखाना चाहें, करना चाहें। तो ये बात तो आपने सही कहा कि जब 5 साल के बाद हम अपने पुराने वीडियोस देखते हैं तो उधर ही तभी कैमराज का फर्क था, तभी ये फोन्स का फर्क था, बट ज़रूरी होता है वो सब जीने के लिए। तो क्या करते हो वैसे जनरली? फुल टाइम। तो फिर आप कभी नहीं क्यों डाला? मैं उस टाइम भी ये मुझे नहीं पता था, ये मेरा पहला एग्जीबिशन है। अच्छा, तो क्या कर रहे हो? एज एन आर्टिस्ट स्टडी किया है क्या? नहीं, सेल्फ टॉट है। अच्छा सर, तो सिखाते भी हो घर पे? हाँ, नहीं मैं नहीं सिखाती, मुझे नहीं आता सिखाने। चलो ठीक है, कोई बच्चे आते हैं और एक मैंने कोशिश किया था बच्चों को सिखाने का, लेकिन वो मानते नहीं है, अपनी मनमानी करते नहीं। हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, जब सेल्फ टॉट होते हैं क्योंकि हमने सीखा ग्रेजुअली है, तो हम बच्चों को टेक्निक नहीं दे सकते। हाँ। मतलब मेन बात ये है, तो हम जैसे टेक्निक देते हैं तो बच्चे उसको स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट का एक कोर्स है जिसमें हम आर्ट टीचर को प्रोफेशनल बनाते हैं। मीन्स की आपका काम बहुत अच्छा है, सब काम करो, लेकिन आपको पढ़ाना कैसे है उसको हम सर्टिफाइड करते हैं। सो दैट आप कल को अगर कलाकार फाउंडेशन के नाम से भी अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहो कि एफिलिएटेड बाय कलाकार फाउंडेशन, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप कब तक अपने लिए काम करोगे। ये स्टाइल, ये काम औरों को भी सिखाना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को, नहीं तो आपके साथ ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को हमें आगे देना है, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हमें अर्निंग चाहिए अपने घर से, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जो पेंटिंग से आया हुआ पैसा है वो एक अलग सा हैप्पीनेस होता है। तो कोई बात नहीं, अब हम जुड़ गए हैं साथ में, तो जरूर कुछ ना कुछ आगे अच्छे से करेंगे। कहाँ रहते हो? मैं जनकपुरी रहते हो? हम लोग भी वही रहते हैं क्या? अच्छा, पता चल गया, कल पता चल गया। चलो गुड, बढ़िया। फिर तो पास में, फिर तो ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हो। मेरा जो एनजीओ का ऑफिस है वो उत्तर नगर ईस्ट में ही है। पता है, सब पता है। सुधा जी है ना, उनसे मैंने पूछा था तो वो बता रही थी पास में ही है कलाकार फाउंडेशन। अरे तो अच्छी बात है, तो मैं जय मैम से बात करूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, क्योंकि जनरली हम ऑनलाइन कोर्सेज के लिए करते हैं कि दूर है, नहीं आ पाएंगे और डेली अप डाउन नहीं होगा, तो पास में तो बस स्कूटी उठाओ, भागो, बस यही काम है। चलो बहुत बढ़िया, तो हम बात शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो हम तो वैसे ही कपड़े बांध रहे थे, पर रिकॉर्डिंग अच्छी है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो नमस्कार, मैं जया अरोड़ा कलाकार फाउंडेशन से। आज हम आईफेक्स में बैठे हैं और यहाँ पे चल रहा है द फेमस 2022, और हम आज बात करने वाले स्वाति से। आई थिंक हमने स्वाति के साथ एक आध बार फ़ोन पे बात की और उतने में ही कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़ा कि स्वाति ने बोला नहीं मैम, मुझे एक पेंटिंग नहीं, 2 पेंटिंग नहीं, मुझे मैम थोड़ा स्पेस दो, मुझे अपने काम को डिस्प्ले करना है। हो सकता है ये बात, ये मुलाकात हो सकता है कि एक आर्टिस्ट को कहाँ से कहाँ ले जाएगी, और कलाकार फाउंडेशन हमेशा आर्टिस्ट के लिए ही बना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्वाति से स्वाति के बारे में पूछते हैं और स्वाति के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हेलो स्वाति, अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं मालूम हो। मेरी लाइफ का एक ही है, वो है बस कलर्स पेंटिंग। तो वैसे जनरली स्टडी क्या करते हो? मैं
एक पैशन फॉलो नहीं हो रहा था। हाँ, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं एक तरफ लिखूं और एक तरफ कलर्स मुझे बुलाते हैं आओ करो, लेकिन ऐसे नहीं है, मैं आज भी लिखती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं आर्ट के ऊपर इन्वॉल्व। तो एज अ प्रोफेशन आप आर्ट को करना चाहोगे या जो आप कर रहे हो वो बेटर है? मैं आर्ट में ही आर्ट में आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो जो आर्ट है वो शुरू कहाँ से हुआ? मैं बचपन से पेंटिंग कर रही हूँ, बचपन से ड्राइंग तो करना। कैसे डीएनए में आया है, मम्मी से आया है या क्या क्या फैमिली का है? मेरी मदर डिज़ाइनर है। अरे ग्रेट, तो बस फिर तो मुझे- कोई कहने की बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ऐसा है बचपन से मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, मुझे जब कलर्स की ज़रूरत पड़ी तब, और आज भी मम्मी के पास में पुराने छोटे छोटे पेंटिंग्स वर्क्स रखे हैं। लेकिन मैंने अपना बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में किया है, तो इंजीनियरिंग करना फिर जर्नलिज्म करना, इन दौरान मैं प्रोफेशनली काम नहीं कर पाई। तो मैं अपनी लेकिन सेल्फ टॉट हूँ, मैंने खुद से ही थोड़ा करके मैं काम करती हूँ, तो आज ऐसे लेवल पर हूँ कि मैं ये काम कर पाई हूँ, तो मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बात है। देखो आफ्टर कोरोना इन गैलरीज में बैठना, इन गैलरीज में आज ये जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ना, तरस रहे थे हम इस टाइम को कि कब कोरोना खत्म हो, कब हमें गैलरीज मिले और हम जाकर इसमें कब बैठे। मिले लोगों से। इतना मतलब ऑब्वियस है कि आर्टिस्ट के लिए वो टाइम बहुत अच्छा था कि हमने काम किया, लेकिन साइड बाय साइड वो डिप्रेसिव भी था, क्योंकि आर्टिस्ट जब तक सबसे नहीं मिले वो उसका अंदर का पैशन ही नहीं शुरू होता था। तो मतलब स्कूल टाइम से कलर्स और ये सब ड्राइंग्स कर रहे हैं? हाँ, स्कूल टाइम से ही मैं सीख रही हूँ। तो स्टडी में बीएफए करने की कभी नहीं सोची? सोचा, लेकिन कभी मौका, मतलब आगे जाना चाहती हूँ। बीएफए का जो 3 साल की पढ़ाई सोच कर भी मुझे हमेशा रोक लेती है कि 3 साल क्या है, इतना वेट करना है, तो पता नहीं वो शायद हुआ ही नहीं। मे बी वो टाइम होता है ऐसा। हो सकता है कोई कॉल आ जाए अपने, बिल्कुल। भगवान बोले कि हाँ चलो ये कर लो, मैं कर बिल्कुल, लूँगी, बिल्कुल। पर मैं करना चाहती हूँ बीएफए का कोर्स, लेकिन कैसे करूँगी। चलिए, साथ में मम्मी भी हैं आपकी, तो मम्मी जनरली क्या होता है ना कि मम्मियाँ बहुत सपोर्टिव होती हैं इसके लिए कि बेटी क्या करे क्या ना करे। आपने एज एन आर्टिस्ट इसको कब पहचाना कि ये हम लोग कुछ और कर रहे हैं और ये आर्ट फील्ड में जाना चाहती है? जब मैंने कुर्ती को पहनी, तो आपको लगा कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है? उसने मुझे डिजाइन बना के दिए, मोटी के लिए, और मैंने उसे साड़ियों में पहनी है और कुर्तियों में, गाउनों में। अच्छा, मेरे तो client वो रिस्पॉन्स अच्छा आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये बहुत बड़ी बात और होती है। मुझे जब कलर कॉम्बिनेशन मैचिंग करनी होती थी, मैं इसे कॉल करती थी, बेटा मुझे कलर हेल्प करो। हाँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या सोचा है? देखो आज की फर्स्ट एग्जीबिशन है, अब यहाँ आके क्या माइंड में कल से, देखो कल से आज तक क्या चेंजेस आए हैं? यही कि मैं अकेली नहीं हूँ और भी पागल है, और भी पागल है यार। क्योंकि पागल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आप जब तक किसी फील्ड में पागल नहीं होते, पागल का क्या मतलब है कि उसका दिमाग ही पूरा उस साइड पे है, तो पागल होना ज़रूरी है, क्योंकि आम दुनिया से जब तक आप हटके नहीं होगे तो आपका निखार भी हटके नहीं आएगा। अब क्या सोचा है? बस मुझे और आगे प्रोसीड करना है और काम करने हैं अपने आर्ट को, और इनोवेटिव आर्ट करने का मेरा मन है। ठीक है। मुझे ज़्यादातर एक्सप्रेशनिस्ट वर्क बहुत पसंद है, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, न्यू मीडियम्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ, मिक्स मीडिया बहुत अच्छा मीडियम है, उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो ये सब है। एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है, एक मतलब ऐसे बोलूँ तो, अगर मैं बोलूँ तो मुझे आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लीगेसी, एक लीगेसी क्रिएट करके मुझे जाना है। मैं इस धरती से जाऊँ तो कुछ बिल्कुल क्रिएट करके बिल्कुल जाऊँ। बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आर्टिस्ट को वो एक मिल जाए कि ये मेरा स्टाइल ऑफ वर्क है, या ये लोग मुझे इस नाम से या इस स्टाइल से जानेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। जी। तो अभी तक आपने क्या सोचा कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं? पेन वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हाँ। मतलब मुझे मज़ा आता है पेन वर्क पेन वर्क करने में। एक आध मेरे बहुत सारे काम जो हैं पेन वर्क में हैं, और अभी मैं एक 1.5 साल से एक्रिलिक मैंने हाथ लगाया, वाटर कलर मैं करती हूँ, और मुझे नए एक्सप्लोरेटिव आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, नए
एक्सपेरिमेंट्स, टेक्निक्स मैं स्टडी करती हूँ, क्योंकि यही मेरा स्टडी प्रोसेस रहा है। मैं किसी आर्टिस्ट का टेक्निक देखती हूँ, उसको स्टडी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अगर पसंद आता है तो मैं वो ट्राई करती हूँ। तो मेरी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल वर्क रहे हैं। ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना था, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज किया कि नहीं, अब प्रोफेशनल काम करना है, दिखाओ अच्छे से। तो मैंने किया। ये पुराने वर्क्स हैं कुछ मेरे, कुछ अभी रिसेंट के हैं, तो मैंने सब क्लब कर लिया। तो अभी जब जैसे कल बहुत सारे आर्टिस्ट से बात हुई होगी, मेरे से तो शायद कल टाइम नहीं मिल पाया। हाँ, तो बहुत सारे आर्टिस्ट से बात हुई होगी। ओवरऑल यहाँ जैसे अपकमिंग लगे हैं, उधर प्रोफेशनल लगे हैं, तो जो आर्टिस्ट जो मिले हैं ओवरऑल क्या निकल के आया है कि यहाँ खड़े होने में क्या लोगों को फील हुआ, एज एन आर्टिस्ट क्या फील हो रहा है गैलरी में खड़े होकर? मैं बताऊँ ऑनेस्टली, मैंने उस एंगल में मैंने नहीं सोचा, बट मैं पर्सनली नए आर्टिस्ट लोग से मिलकर मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके कि वो कैसे कलर्स को देखते हैं, वो कैसे थीम को देखते हैं। उनका अभी जैसे प्रोफेशनल वर्क में एक वर्क था, वहाँ बच्चे खड़े थे, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि देखो ये आर्ट वर्क में ऐसा ऐसा है। वो चीज़ सुनने के लिए तरस गई थी मैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ कल मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया। तो अच्छा, कल आपके आर्ट पे किसी ने कोई बात ऐसी की हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? हाँ, किसी ने पूछा ये कैसे बनाया, हाँ, कैसे किया, फिर मैंने बताया कि ये पेन वर्क है। एक्सप्लेन करने में मजा आया? हाँ, मुझे बताने ये मेरी क्रिएशन है, हाँ। मैं क्रिएट करके लाई हूँ, अब मैं समझाऊंगी, क्योंकि वो किसी और को नहीं मालूम कि क्या प्रोसेस से आई है। हाँ। वो चीज़ ना, वो एक होता ना जैसे आप क्लास में मॉनिटर हो जाते हो ना कि अब तो मेरे पास ये पूरी पावर, मुझे ही समझानी है, वो फीलिंग जैसी हाँ, आती है। अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब आपके आर्ट के बारे में कोई पूछता है कैसा है, कैसे बनाया, क्या किया, तो आप जब बताते हो इसका मतलब क्या है, थीम क्या है, तो वो एक डिफरेंट फीलिंग अंदर से आती है कि चलो सामने वाले को पसंद आ रहा है, सामने वाले को इंटरेस्ट आ रही है, तो वो बताने में अच्छा लगता है। और कुछ नहीं चाहिए, बस वो जो होती है ना, वो एक सेटिस्फैक्शन होती है कि बताने में कि देखो ऐसे बताइए, सिर्फ अपने आप को एक एक्सप्रेस करना। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे काम का चाहने वाला भी है। हाँ, है ना? फैन हो गए, मतलब अब हमारे भी फैन हो गए। चलो, बहुत बहुत बढ़िया है, बेस्ट विशेस आगे के लिए, और होपफुली हम लोग बहुत जल्दी अगले शोज में मिलेंगे, अगले वेंचर्स में मिलेंगे, और बहुत बढ़िया से आगे काम करेंगे, प्लान वे में करेंगे। तो शायद मेरे को लगता है काफ़ी कुछ हमने भागम भाग में लास्ट मोमेंट पे किया, प्लान वे में करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, तुम अपने थॉट मेरे साथ शेयर करो, देन हम उसको एक प्रेजेंटेबल और बढ़िया से करेंगे। अभी भी बहुत बढ़िया काम है, हर तरीके का काम दिखाया है। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे करेंगे कि हम एक थीम पे काम करेंगे, जिसको हम बोल सकेंगे कि अगर मैं वैसा काम कहीं और किसी का देखूंगी मूड में, स्वाति का काम तो नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। जो पहला नाम आपके माइंड में उस स्टाइल से आएगा ना, हाँ। उस बंदे ने आपके ऊपर इम्प्रेशन किया, जी, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत जल्दी एक नए शो पे मिलेंगे। डेफिनेटली। Thank you. थैंक यू।